अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक उसका बैकग्राउंड जो था एटम का, एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, वो डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया भी था आप लोगों को कि नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो किस चीज़ के बारे में बनेगा। सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में, जॉन डाल्टन के कंसेप्ट के बारे में। तो अभी आ जाते हैं हम लोग किसकी तरफ, डाल्टन्स थ्योरी की तरफ। डाल्टन्स थ्योरी हमारे पास क्या था? सबसे पहले तो वर्ड उस पर गौर कर लो। अगर आप लोग किस पर, थ्योरी, थ्योरी सब लोगों को पता है ना। थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है कि पास, यानी कि ये जस्ट क्या है, जैसे हम लोग पता है हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, कोई हाइपोथेसिस वगैरह बनाई जाती है, ठीक, एक्सपेरिमेंट्स की जाती हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, एक बाद में जब एक्सपेरिमेंट के जरिए से जब प्रूफ हो जाता है, क्या बन जाती है आपके पास? थ्योरी। जब इसको बहुत से साइंसदान क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन थ्योरी में भी अगर बाद में क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स भी आ जाए, उसको मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, और उसको आप क्या कर सको, प्रूव भी कर सको किसी मैथमेटिकल उसके इक्वेशन के ज़रिए से, किसी उसके फार्मूले के ज़रिए से, देन इट बिकम्स लॉ, ठीक है। लेकिन थ्योरी जस्ट क्या है, एक वर्बल स्टेटमेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ इसमें क्या होते हैं, लाजमी पॉइंट्स होते हैं, इसमें कोई इक्वेशन, कोई मैथमेटिकल इसमें फार्मूला वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता जैसे कि लॉ में होता है। अच्छा, तो थ्योरी हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिस चीज़ की, जैसे सेल थ्योरी है, ठीक है। सेल थ्योरी में क्या है हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं कि सेल क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो वो होते हैं, उन्हीं से बाकी सेल्स बनते हैं। सेल क्या, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो उस तरह की हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन थ्योरी, ठीक है। डाल्टन थ्योरी भी क्या कहता है, लाजमी इसको पेश करने वाला कौन होगा? जॉन डाल्टन, ठीक है। नाम साइंसदान का क्या था? जॉन डाल्टन। इसी ने ये कंसेप्ट क्या किया था, फॉरवर्ड किया था तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1803 में। 1803 में इसने क्या किया, इसी डाल्टन्स के अपने थ्योरी को प्रपोज कर लिया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एटम के बारे में जो पहला कंसेप्ट है, ठीक है, किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने, उसमें बिफोर क्रिस्ट एरा में दिया था। अच्छा, उसने कहा था कि मतलब क्या है, हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं वो सारे क्या हैं, बेसिक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम लोग मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। फिर मैंने बताया अभी तक तकरीबन वहाँ पे फिर 2000 साल का बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। उसके बाद डाल्टन आ जाता है एक नई थ्योरी के साथ, एक नए स्टेटमेंट्स के साथ। नहीं तो कैसे नहीं कह सकते, अलबत्ता जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, क्या पॉइंट्स दिए थे, अभी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था डाल्टन थ्योरी के नाम से, उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। पहला तो पॉइंट उसने वही दे दिया, सेम टू सेम जो डेमोक्रेटस ने कहा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ क्या, पार्टिकल्स। तो इसने कहा क्या है, एवरीथिंग इज मेड अप of smallest particles, ठीक है। हर चीज क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। वो पार्टिकल जो उसने कहा था स्मॉलेस्ट है, उन्हीं से बना हुआ है, और वो इतने छोटे हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। एंड कॉल्ड, आर कॉल्ड, यहाँ पे लिख लो आप लोग इसके साथ, आर कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। उसी ने तो कहा था एटमोस का, अभी क्या हो गया, इसी चीज़ को उसने वापस बता दिया, समझो, ठीक है। थर्ड इसने स्टेटमेंट क्या दिया कि जो हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, जैसे उसने कहा था कि वो क्या होते हैं, सॉलिड है, ठीक है, इनके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं है, बल्कि उसने ये कहा था कि इनके बीच में गैप है, इनके एटम्स के बीच में गैप है, अंदर का नहीं कहा था। इसने क्या कहा, दे हैव वैकेंट स्पेसेस, इनके बीच, इनके अंदर, एटम्स के अंदर क्या वैकेंट स्पेसेस हैं, ठीक।
एक और पॉइंट लिख लो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और आइडेंटिकल, यानी कि सेम अगर आपके पास क्या हो, एलिमेंट हो, क्या हो, सेम एलिमेंट आपके पास अवेलेबल हो, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, कैसे आइडेंटिकल होंगे, व्हाट मीन बाय आइडेंटिकल, समझ आ गया आप लोगों को या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आइडेंटिकल का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिकल? ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि किसी चीज का जो प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे क्या हो, सिमिलर हो, फुल हूबहू। ठीक है, मुशाबियत रखें, उसको हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं। कैसे, किन किन चीजों में मुशाबियत रखें? सपोज आपके पास क्या है, ये क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स है वो सारे क्या आइडेंटिकल है। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स है, उनका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, उनकी जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। थर्ड, उनकी जो शेप है वो क्या हो, सेम होनी चाहिए। फोर्थ, वो क्या है, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल की बात कर ले या केमिकल की बात कर ले, वो भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिकल। यानी कंप्लीटली क्या है, जब कोई चीज दूसरे के बिल्कुल क्या हो, हूबहू हो, मुशाबियत रखता हो, उसका बैरुपिया हो, दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास क्या, आइडेंटिकल। तो अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के अंदर सेम एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, दो मार्कर्स हैं, एक ये मार्कर है, ठीक है, एक ये मार्कर है, इसके अंदर जो एटम्स है, इसके अंदर जो एटम्स है वो क्या है, कम्प्लीटली आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनके एटम्स भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर हम लोग इसमें स्टेटमेंट ऐड करना चाहें, यहाँ पे चौथे पांचवे को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, अगर आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट सेम नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट आपके पास होंगे तो लाजमी इनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। जब एटम्स डिफरेंट होंगे तो वो आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आइडेंटिकल कैसे नहीं होंगे, यानी कि इनके मास, साइज, शेप वगैरह में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। ठीक है, सपोज आपके पास क्या, ये मार्कर है और ये आपके पास डस्टर है, डस्टर का ये वाला पोर्शन तो वैसे प्लास्टिक से बनाओ। अगर इसकी बात करें, स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज और ये क्या, प्लास्टिक, इनके एटम्स में लाजमी क्या होगा, फर्क होगा। ये कम्प्लीटली एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, ये कंसेप्ट तो उसने दे दिया। इसकी वजह से जो है एटम की दुनिया में एक नई चेंज आ गई, एक नई इंकलाब आ गई। ठीक है, लोगों ने क्या कर लिया, अभी एटम की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोगों के जहन में क्वेश्चन आने लगे, क्या वाकई हमारी दुनिया क्या इतने छोटे पार्टिकल से बनी हुई कि जिन क्या जो मजीद तकसीम नहीं हो सकते। उसके अंदर एलिमेंट के अंदर पार्टिकल्स क्या होती है, सेम होती है, और वही फिर मिलकर बाद में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये तो इसके डाल्टन्स के थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स थे ये थे, लेकिन अगर आज के ज़माने के हवाले से देखा जाए, मॉडर्न थ्योरी के हवाले से, तो हमारे पास क्या है, इनके कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो तकरीबन क्या है, फेल हो चुके हैं। कैसे फेल हो चुके हैं? पहला तकरीबन जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाला, ठीक है, जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। सबको पता है कि एटम को आजकल तो तोड़ दिया गया है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, लेप्टॉन, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मोर देन 100 पार्टिकल्स है, न्यूक्लॉन्स है, ठीक है, मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि एटम के अंदर। ठीक है, तो कहाँ से आ गए, लाजमी इसको तोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जिसने क्या था, खैर यही था, एटम उसका नाम दिया था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दे हैव वैकेंट स्पेसेस। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं कि एटम के अंदर क्या है, वैकेंट स्पेसेस है, और अप्रोक्सीमेटली जब आगे पढ़ेंगे 99.9% ऑफ एटम इज अ वैकेंट स्पेस। ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या है, वैकेंट स्पेस है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसने कहा अगर एक एलिमेंट आपके पास होगा तो उसमें जो एटम्स होंगे वो कम्प्लीटली क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर? आप लोग क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? आप लोग क्या समझ रहे हो, सही है, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं,
एलिमेंट तो दोनों का सेम है। सपोज हाइड्रोजन की बात कर ले या कार्बन की, एलिमेंट क्या है, सेम है, लेकिन मास इनका क्या है, डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट, साइज, मास वगैरह में भी क्या आ जाती है, इनकी फ़र्क आ जाती है, वो तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्लियर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया आजकल के ज़माने में। यानी कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके एटम्स क्या हो, सारे सिमिलर हो। अगर आइसोटोप्स होंगे तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, क्या कहता हूँ, ये सही होना चाहिए, क्या कहते हो, वो सही कर ले, गलत कर ले, गलत है। जी क्यों गलत है, क्योंकि आपके पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के अंदर वो कह रहा है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये वाली सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लोग देख लो, ये क्या है, मास, साइज, शेप की बात कर रहे हैं और किस चीज़ की, प्रॉपर्टीज की। अभी देखो आपके पास एक और वर्ड है, जैसे आइसोटोप्स है, उसी तरह आपके पास क्या है, एक है आइसोबार्स, ठीक है, एक है आपके पास आइसोबार्स। आइसोबार्स फिर क्या है, आइसोटोप्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। इसमें क्या है, कम्प्लीटली आप इसको क्या कर लो, उसका अपोजिट ले लो, एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो हम लोग कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट हो गया, डिफरेंट एटम, लेकिन आइडेंटिकल हो सकते हैं ये। क्यों, क्योंकि जब एटम्स आपके पास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मास नंबर सेम है, ठीक है, साइज सेम हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती है, कुछ हद तक हो सकते हैं सिमिलर हो जाए, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी आजकल के दौर में क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो उस टाइम तक तो उसने बहुत सी चीज़ों को क्या कर लिया, क्लियरिफाई कर लिया, लेकिन आज के दौर में इनके बहुत से स्टेटमेंट्स को हम लोग मान नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसने एटम्स के डिस्कवरी के वाले से या एटम्स को जानने के वाले से बहुत सी अच्छी कारामद जो है पॉइंट्स दे दिए थे, ठीक है। वो अलग बात है कि आज इनकी स्टेटमेंट्स क्या है, मोस्टली क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो खैर यहाँ पे डाल्टन्स थ्योरी क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल से इंशाल्लाह हम लोग मॉडर्न थ्योरी को स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक उसके बारे में, एटम के अंदर के बाकी जो कंसेप्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कवरीज को भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कैसे मालूम किया गया कि वो इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और प्रोटॉन का कैसे मालूम किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कम्प्लीटली एक न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।